ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जो महिला पहलवान हैं, जंतर मंतर पर बैठी हैं, वो भले ही 28 तारीख को यानी कल जो नई संसद बनी है उसके सामने बड़ी महिला पंचायत कराने जा रही हूँ, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नीचे करो ना, कहाँ हो गया। अयोध्या के संतों ने और उनके साथ पूरे देश से हर प्रांत से प्रमुख संत रहेंगे। आम जनता का उन्होंने आह्वान किया है। संत कुछ कहना चाहते हैं और देश सुनेगा। एक बड़ी तैयारी है अयोध्या में, जहां पर उन्होंने पहलवानी सीखी, जहां पर वो अखाड़े में रहे, वहां पर यह कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली ब्रजभूषण शरण सिंह करने वाले हैं और नाम दिया जा रहा है संतों का। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अयोध्या में 5 जून को संत कुछ बोलेंगे, मतलब ये बोला है कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये नहीं कहा है। तो ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े स्तर पर अपने पक्ष में संत समाज को एकजुट कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस रैली में दावा किया है कि 11 लाख लोग वहां पर उस रैली में पहुंचेंगे। तो ये माना जा रहा है कि संत समाज के अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक उस रैली में पहुंचने वाले हैं। तो ये सबसे अधिक समर्थक कौन होंगे? सबसे अधिक समर्थन होंगे राजपूत समाज के लोग, वो लोग जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी कर रहे हैं। और इधर नई संसद के सामने जो महिला पंचायत होने जा रही है उसमें कौन लोग होंगे? उसमें अधिकतर लोग होंगे जाट समाज के लोग, खाप पंचायत के चौधरी और किसान संगठनों के नेता, उसमें अधिकतर जाट समाज के लोग हैं। तो ये जो माहौल इस समय देश में उभर कर आया है, ये जो माहौल ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मामले को लेकर उभर कर आया है। जैसे पहले भी बोला जा रहा था, हमने भी बोला कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसे राजपूत वर्सेस जाट का एक हवाला दिया जा रहा है, एक नाम दिया जा रहा है। तो क्या 5 जून के बाद ये जो आंदोलन चल रहा है राजपूत वर्सेस जाट होने वाला है? ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है? वो सरकार जो जिसके प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा देते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? और जो दूसरे तंत्र हैं जो व्यवस्था को संभालते हैं वो क्या कर रहे हैं? यह माना जाता है कि जो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, जो धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगी हैं, उन धाराओं में गिरफ्तारी तय है। क्यों नहीं हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी? एक बड़ा प्रश्न है देश में। और ब्रजभूषण शरण सिंह रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दे रही है, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत कानून व्यवस्था का हवाला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दे रही है, जिस प्रदेश में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, उस प्रदेश में जो सांसद है आरोपी, पास्को एक्ट लगा है, पास्को एक्ट का मतलब गिरफ्तारी तय है। क्यों नहीं हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी? एक बड़ा प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? और मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला दूं, योगी आदित्यनाथ भी इसे सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुने। सांसद थे उमाकांत यादव, बसपा के सांसद थे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, याद कीजिए तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी मायावती, जब उमाकांत यादव सांसद थे उस समय क्या हुआ था? उमाकांत यादव के पर आरोप था कि आजमगढ़ में उन्होंने किसी का घर गिरा दिया है।
मायावती ने बुलाया और गिरफ्तारी कराई। ये जो मामला है, यदि आप देखोगे, वो थी असली कानून व्यवस्था। मायावती ने भी अपने सांसद को गिरफ्तार कराया था, और कब गिरफ्तार कराया था? मात्र ये आरोप था कि उन्होंने किसी का घर गिरा दिया है। एक जिन मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त हो गया है, उस प्रदेश में एक सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगता है। उस सांसद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। उस सांसद के खिलाफ एक बड़ी मांग की जा रही है, लेकिन उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उल्टा वह सांसद उस नगरी में, उस अयोध्या नगरी में, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनकी नगरी है और राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस नगरी में ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोपी हैं यौन शोषण के, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह को शक्ति प्रदर्शन करने देंगे, या इसमें अभी कोई राजनीति है? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, यदि देश में कानून व्यवस्था अच्छी है तो आप एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो, या दूसरी जो भाजपा शासित सरकारें हैं उनका हो, कि एक भी नेता इस सरकार में कोई भारतीय जनता पार्टी का गिरफ्तार हुआ है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं? यदि कानून व्यवस्था सही है तो ये माना जाता है कि सत्ता में रहने वाले लोग निरंकुश होते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग अपराध करने की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। तो क्या इस 9 साल के मोदी के कार्यकाल में, या दूसरा काल योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई अपराध ही नहीं किया है? और ब्रजभूषण शरण सिंह का तो बड़ा उदाहरण है। तो क्या जैसे लखीमपुर खीरी मामले में किसानों के आंदोलन में अजय टेनी को बचाया गया, ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी सरकार बचा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन है, ये जो राजपूत वर्सेस जो जाट लड़ाई होने वाली है, ये किस मुकाम पर जाती है और इसके परिणाम क्या आते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।